लिखो फर्स्ट, मतलब एरर क्या क्या कैटेगरी है। पहले को एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। कंपनसेटिंग एरर्स। तो ये चार कैटेगरी है एरर्स की। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। These are the four category of errors. ये नोट कर लिया। मतलब एरर चार तरह के होते हैं। बेसिक पहला कौन सा है? एरर ऑफ। सेकंड कौन सा है? थर्ड कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। अब लिखो फर्स्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल के पहले आपको दो टर्म समझने पड़ेंगे। मतलब इस कंसेप्ट को समझाने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड टू टर्म। वन इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा कोई भी खर्चा, देखो आप समझो मेरी बात, ऐसा कोई भी खर्चा विच क्रिएट असेट, उसको बोलते हैं कौन सा? एक्सपेंडिचर, कैपिटल। और ऐसा कोई भी खर्चा जो असेट नहीं बनाता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। मेरी बात फिर समझना। मैंने वैसे फाउंडेशन वाले बैच में तो पढ़ाया था, ठीक है, बाकी सब लोग इधर ध्यान दो, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो क्या क्रिएट करता है? आपका असेट। और ऐसा एक्सपेंडिचर जो असेट क्रिएट नहीं करता है, वो रेवेन्यू। एग्जांपल समझो, मैंने बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा हूं। अब दोनों में कैश का पेमेंट है कि नहीं है? बिल्डिंग खरीदी, कैश का पेमेंट है कि नहीं है? और रेंट पे कर रहा हूं। आप कहोगे सर बिल्डिंग खरीदी तब भी कैश दिया, रेंट पे कर रहे हो तो भी कैश दोगे। लेकिन आप ये चीज समझो, बिल्डिंग परचेज करना कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। रेंट देना रेवेन्यू। एक चीज मेरे को बताओ, बिल्डिंग परचेज की, क्या एंट्री करोगे? बिल्डिंग टू कैश, यस और नो? रेंट पे कर रहे हो, क्या एंट्री करोगे? बिल्डिंग कौन सी कैटेगरी है? रेंट कौन सी कैटेगरी है? इसी तरह मैंने ऐसा किया, वेजेस पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन। बोलो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? वेजेस पे क्या, मशीन इंस्टॉल कर, जर्नल एंट्री क्या होगी ये बताओ। आप बोलोगे सर एंट्री करनी है, और एक कहता हूं रूटीन वेजेस पे किया 2000 रुपए, क्या एंट्री करोगे? अब मेरे को ये बताओ, यहां पर ये क्या है और ये क्या है? समझे बात को? अब ये असेट है, मतलब ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? असेट बन रहा है ना। और ये कौन सा है? रेवेन्यू। ऐसा कोई भी खर्चा जो आपका वन टाइम होता है, वो कहलाता है कैपिटल। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर है? बोलो। कैपिटल की रेवेन्यू। आप असेट बना रहे हो ना, वो कौन सा है? कैपिटल। गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, रेवेन्यू। ऐसा कह सकते हो क्या, मैं गाड़ी जब जब पेट्रोल चाहिए तब तब नई गाड़ी खरीदूंगा? कोई मान लो बच्चा ऐसा बोले पेरेंट्स आके कि मैं नया पेट्रोल डलवाऊंगा ही नहीं, पेट्रोल खत्म होगा नई गाड़ी खरीदूंगा, पेट्रोल खत्म होगा नई गाड़ी खरीदूंगा। पॉसिबल है? नहीं। तो वन टाइम
टाइम कोई भी खर्चा हुआ वो क्या होता है? कैपिटल। मेंटेनेंस खर्चा रेवेन्यू। मैंने बिल्डिंग खरीदी, ये कैपिटल, बट मैं इसमें रेगुलर किराया दे रहा हूं, वो रेवेन्यू। टीचर को सैलरी दे रहा हूं, कैपिटल की रेवेन्यू। बार बार कर रहा हूं ना, हर महीने दे रहे हैं हम लोग, तो रेवेन्यू। वन टाइम कर रहे हैं तो कैपिटल। तो ये ध्यान रखना, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो क्या क्रिएट कर रहा है आपके। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, वापस सब लोग यहां सुनना मेरी बात। मैंने ट्रांजैक्शन बोला, परचेज ऑफ कार बाय मिस्टर एक्स, बोलो कैपिटल है रेवेन्यू है? परचेज ऑफ कार बाय मिस्टर एक्स कैपिटल है कि रेवेन्यू है? कैपिटल क्यों है? असेट बन रहा है, एंट्री कैसे करोगे? कार्टून। कार क्या है? यस और नो? मैंने ऐसा बोला, परचेज ऑफ कार बाय कार डीलर। अब आप बोलोगे तो असेट तो बन रहा है, बट कार डीलर के लिए कार क्या है? गुड्स है, तो एंट्री कैसे करेंगे? अब ये कौन सा एक्सपेंडिचर है और ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? बोलो, आई बात समझ में? अब बिल्डिंग पे पेंट करा है, डिपेंड करता है, मेजर रिपेयर है, नॉर्मल पेंट है। जैसे मान लो एक गाड़ी है, अज्यूम करो ये क्वेश्चन है, जैसे बिल्डिंग पेंट करवाया। अब जैसे मान लो अज्यूम करो ये पूरी एक बिल्डिंग है, ये सब पूरी बिल्डिंग पे पेंट कराया आपने कहा एक बार पेंट कराया, अगले 5 साल नहीं कराना पड़ेगा, तो वो तो कौन सा है? और मान लो बिल्डिंग का छोटा सा पार्ट लेट से ब्रेक हो गया, उसको पेंट कराया हमने, नॉर्मल रिपेयरिंग कराई हमने, तो वो कौन सा है? वो रेवेन्यू। देखो रेवेन्यू कैपिटल अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्ट चीजें हैं। मतलब कोई खर्चा, अब जैसे मान लो मैंने कहा मैंने कार परचेज की, 10 साल हो गए उस कार को, मैंने कहा उस कार को मान लो व्हाइट कलर था, मैंने कार का कलर ही चेंज करके कौन सा कर दिया? पूरा ब्लैक। पूरी कार का कलर ही चेंज कर दिया ब्लैक, तो वो कौन सा खर्चा है? कैपिटल। वो कार की वैल्यू बढ़ाएगा। और मान लो मैंने कहा कार के अंदर एक गेट ब्लैक कर दो, बाकी सब व्हाइट रहने दो, है ना? कोई ऐसा विचित्र बोले एक ही गेट ब्लैक कराना है मेरे को, तो वो क्या है? मतलब आप पता है रेवेन्यू कैपिटल को ऐसा समझो, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है वो कैपिटल, और कोई भी ऐसा खर्चा जो रूटीन वे में करते हैं वो रेवेन्यू। आई बात समझ में? अब है ना, मेन पॉइंट रेक्टिफिकेशन के अंदर है क्या वो समझो। मैंने पहला एरर कौन सा बताया? बोलो कौन सा बताया? एरर ऑफ, कौन सा एरर है? अब एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने पहला बताया। अभी आप मेरे को ना सिर्फ इतना बताओ, अपन ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। मैंने ऐसा बोला परचेज ऑफ, ये वाला ऊपर वाला जो ट्रांजैक्शन था, मान लो ये 5,000 का था और ये भी 5,000 का था। अब आप एक एग्जांपल लिखो एरर ऑफ प्रिंसिपल में, पहले फिर मैं समझाता हूं। लिखो आप पहले एक थ्योरी लिखो एरर ऑफ प्रिंसिपल में। दिस इज दिस एरर ऑफ प्रिंसिपल थ्योरी लिखो। दिस एरर ऑफ प्रिंसिपल में arises when, this error arises when capital expenditure is treated as revenue or revenue expenditure is treated as capital। मतलब कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया और रेवेन्यू कैपिटल मान लिया। गलतियां की, कैपिटल को क्या मान लिया आपने? किया असेट का था, आपने एक्सपेंस बुक कर लिया, या रेवेन्यू इज ट्रीटेड एज कैपिटल। देखो दिस एरर
does not affect ट्रायल बैलेंस। ये एरर किसके इंपैक्ट नहीं डालता है? ट्रायल बैलेंस में। एग्जांपल लिखना, wages paid for installation of machine 10,000 charged to wages account। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस में कैसे इंपैक्ट नहीं करेगी वो समझना। वेजेस पे क्या मशीन इंस्टॉलेशन के लिए, बोलो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बोलो क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी इसकी? सुनना मेरी बात, वेजेस पे क्या मशीन लगा ले 10,000 चार्ज टू, क्या सही एंट्री होनी चाहिए थी? आप बोलो सर एंट्री होनी चाहिए थी। अच्छा, इसका ट्रायल बैलेंस बनता तो कैसे बनता बताओ? आप बोलते सर इसके ट्रायल बैलेंस में यहां मशीन कितना आता और कैश कहां जाता, ऐसे ट्रायल बैलेंस बनता। इस पर्टिकुलर एंट्री का सिर्फ इस एंट्री का ट्रायल बैलेंस बनाऊं तो ऐसे ट्रायल बैलेंस बनेगा? मैच हो रहा है नहीं हो रहा है ट्रायल बैलेंस? ये कॉपी करो एक बार, या एड्रेस कॉपी करो, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। कॉपी करो इसको फटाफट। कर लिया कॉपी? ये कॉपी कर लिया सबने? सबने कर लिया। अब आपने गलती करी क्या? अब आपने गलती क्या करी ध्यान दो। आपने वेजेस पे किया मशीन लगाने के लिए, कहां चार्ज कर दिया? वेजेस में। बोलो क्या एंट्री आपने कर दी अब गलती से? आपको बनाना मशीन असेट था, आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? तो आपने वेजेस को क्या बुक कर लिया, एक तरह से एक्सपेंस बुक कर दिया। आपने एंट्री ऐसे ही करी ना, बोलो वेजेस पे क्या मशीन लगाने के लिए, आपने गलती से कहां चार्ज कर दिया? पहले बोलो इसमें कोई डाउट? आपको मशीन डेबिट करना था, आपने डेबिट किसको कर दिया? अच्छा, अब बताओ अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? अब बताओ ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? ट्रायल मैच कर रहा है, बट अकाउंटिंग सही है क्या? यह कहलाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब मशीन खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर है बताओ? मशीन खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर है? और वेजेस पे करना कौन सा एक्सपेंडिचर था? करना ये था, कर ये दिया। तो कैपिटल को क्या मान लिया गलती से? रेवेन्यू। अब ट्रायल बैलेंस तो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा आपका। तो आप चेक करो, ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, बट स्टिल
ये एरर कौन सा है? एरर है कि नहीं है? इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। असेट बनाना था, गलती से एक्सपेंस में डाल दिया, या एक्सपेंस करना था, गलती से क्या क्रिएट कर दिया? असेट। वापस समझाओ, क्लियर है? अच्छा, इसमें पता है एक ट्रांजेक्शन और समझो। परचेज ऑफ कार बाय कार डीलर, ये एंट्री करता है कार टू कैश, सही है क्या? कार डीलर कार खरीदने की एंट्री करता है कार टू कैश, सही है क्या? क्या एंट्री करनी चाहिए बताओ उसको? आप बोलोगे सर एंट्री होनी चाहिए थी क्या? अच्छा, परचेज कौन सी कैटेगरी है? कार कौन सी कैटेगरी है? ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। फिर उल्टा पुल्टा कर दिया आपने, रेवेन्यू किस में ट्रीट कर दिया, या कैपिटल किस में ट्रीट कर दिया? रेवेन्यू। ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब कैपिटल को रेवेन्यू मान लेना, रेवेन्यू को कैपिटल मान लेना। पर बताओ ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट आएगा क्या? नो इंपैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। तो लिखो अब नेक्स्ट लाइन में, ये लिख लिया, लिखो दिस एरर does not affect trial balance. ये ऊपर लिख लिया अपन ने? अच्छा ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट? अब तुम एक पेज नंबर, बुक में पेज नंबर 17.3 देखो, बुक में पेज नंबर 17.3, बुक में पेज नंबर 17.3 एरर ऑफ प्रिंसिपल दिख रहा है आपको? ये थ्योरी पढ़ के आना बस। पेज नंबर 17.3 पे एरर ऑफ प्रिंसिपल थ्योरी, ये पढ़ के आना, ये रीड कर लेना, फिर कल करते कंटिन्यू इसको, ठीक है ना? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।